गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने देखा था अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस को एक बार अपन देख लेते हैं कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है। तो अल्ट्रा वायरस में कल अपन ने बताया था कि जब कोई काम कंपनी के एमओए के पावर रेंज के बाहर होता है तो अल्ट्रा वायरस कहलाता है। उसके कुछ अफेक्ट देखे थे कि क्या अफेक्ट होते हैं, जिससे मैंने बताया था कल आपको कि एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा था कि डायरेक्टर्स की खुद की पर्सनल लायबिलिटी होगी। तीसरा पॉइंट देखा था कि कोई भी मेंबर इंजेक्शन कर सकता है। चौथा अपन ने देखा था कि कोई भी व्यक्ति उधार देता है, वो लेता है, उसका अपन केस कर सकते हैं। पाँचवा अपन ने ये देखा था नो वैलिडेशन ऑफ द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। अल्ट्रा ट्रांजेक्शन का कोई कभी वैलिड नहीं होगा, चाहे बाद में सारे शेयर होल्डर की सहमति हो जाए तो भी नहीं होता है। नो लीगल इफेक्ट, कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा। आज अपन बात करते हैं बेटा कंपनी का एमओए की जगह एओए, कंपनी का एओ। तो मैंने आपको बताया था दो प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक तो होता है आर्टिकल ऑफ एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आज अपन बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक अंदर का डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट कंटेन रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है, रूल बनाता है एंड रेगुलेट करता है, फ्रेम करता है फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनना होता है, जहाँ अंदर अपन को कंपनी कैसे चलानी है उसके लिए अपना होता है ऑफ द कंपनी। द आर्टिकल डील विथ बाई लॉ रिलेटिंग टू द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसको एक बार ध्यान से ये देख लो, ये देखो आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। अब देखते हो मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रूल एंड रेगुलेशन framed for the internal management of the company. The article deal with by law relating to day management of the company. इसका मतलब कंपनी के अंदर जो डेली वर्क का काम होता है, जो डेली बेसिस पे काम किया जाता है, जो कंपनी के अंदर ऑपरेशन किया जाता है, कंपनी को चलाया जाता है, उसके लिए डेली रूटीन के लिए जो काम होते हैं, अंदर का जो मैनेजमेंट होता है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे अल्ट्रा एओए डॉक्यूमेंट कह सकते हैं इसको। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, अलग अलग अपने पास बात हुई है, तो उसको लिख लिया। तो ये भी देख लो क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था हमेशा सेक्शन लगेगी 2। इसके अंदर क्या बात कही गई है कि एओए ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज ए अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ और दिस एक्ट। ये कह रहे हैं कि एओए ऑफ कंपनीज ओरिजिनल फ्रेम्ड और एज ए अल्टर्ड फॉर्म टाइम टू टाइम। इसका मतलब इस डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखा है। इसने ये लिखा है कि कोई भी एमओए ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के फ्रेम होने के लिए बनाया जाता है, जो किसी भी प्रीवियस लॉ में बनाया गया है या अभी बनाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो एमओए की अगर अपन बात करते हैं तो एमओए में क्या दिया हुआ है, देखो एओए में बार बार नाम एमओए का आ जाता है, कल वो क्लास ली थी उसके हिसाब से। तो अपन देखते हैं, ये देखो आज का टॉपिक चलेगा अपना ये। तो एओए, तो इस कुछ अपन ने पीछे लिख के दे दिया था मैंने आपको पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है, आर्टिकल्स रेगुलेट, इसका मतलब एओए रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिफाइन द पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। सीधी सी बात है, कंपनी के अंदर के मैनेजमेंट को डिफाइन करती है, उसके पावर को बताती है। पावर ऑफ द गवर्निंग द बॉडी ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर को कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है, इसको बताता है। तो आर्टिकल ए किसको रेगुलेट करता है, द इंटरनल मैनेजमेंट किसको करता है, ये किसने कही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात कही कि एओए हमें इंटरनल मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए रेगुलेट किया जाता है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टू सम अप इट कैन बी शेड, यहाँ पे देखो ये रहा, to sum up it can be said that AO is a important document which define the mode and form in which the business of the company is to be carried। ये कह रहा है कि to sum up
कैन बी सेड, ये कह सकते हैं दैट कि एओई इज ए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द मोड, मतलब कार्य करने की प्रकृति, मोड एंड फॉर्म इन विच, जिसमें द बिजनेस ऑफ कंपनी इज टू बी कैरिड आउट, जिसमें बिजनेस चलता है। और इट रेगुलेट, ये रेगुलेट करती है द इंटरनल मैनेजमेंट, इसको इंटरनल मैनेजमेंट को ऑफ द कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए बताती है। और एंड डिफाइन द ड्यूटीज, दायित्व, राइट्स एंड पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज बिटवीन देम सेल्वेज एंड द कंपनी एट लार्ज। तो कंपनी के अंदर क्या काम हो रहा है, कौन कौन किस किस डायरेक्टर के, किन मैनेजर्स के कितने राइट्स हैं, कितने ऑर्गेनाइज के अंदर कितने ड्यूटी है, उनकी कितना पावर है, कैसे उनको गवर्न करना है, ये सारी चीज़ें आपको अंदर दी हुई होती है। ये अपन ध्यान में अपन को रख के चलना है। अब अपन चलते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता क्या है, इसमें कुछ विशेषता चलेगी अपने पास, मैंने 11 विशेषता लिख रखी है, तो देख लेते हैं 5-7 मिनट के अंदर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट विच रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, विच रेगुलेट, जो रेगुलेट करता है द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को मैनेज करता है। एओ इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, एओ क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है कि जो पब्लिक के, दोनों पब्लिक ही मानते हैं, और ये भी पब्लिक होता है, ये भी, क्योंकि पब्लिक के लिए बनते हैं। इट कंटिन्यू लो, ये लो बताता है, बाई लॉज बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के लॉ को मेंटेन करता है, लोग कैसे काम करते हैं वो बताता है, रूल्स बताता है, रेगुलेशन बताता है कंपनी के, ये चीज़ें अपन को बता के चलता है कौन, एमओए। और इफ इट इज़ टू बी प्रिंटेड, इट इज़ टू बी प्रिंटेड, सॉरी नहीं, इट इज़ टू बी, ये प्रिंटेड होता है और डिवाइडेड होता है पैराग्राफ में, इन पैराग्राफ एंड अनअम्बेड कंक्लूजन्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो ये जब बनता है तो इसको अलग अलग पैराग्राफ में बांटा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है, डॉक्यूमेंट समझाए होते हैं, हर चीज़ को डिफाइन किया हुआ होता है। फिर आगे चलते हैं अपन इसके अंदर, ये क्या है, इसने बोला है कि आर्टिकल ऑफ क्वेश्चन, इट इज एन ए अल्टरेबल डॉक्यूमेंट, इसको चेंज किया जा सकता है, चेंज कैन बी मेड इन, अल्टरेबल जहाँ वर्ड आ जाए ना, या अपन कह सकते हैं कन्वर्टेबल या अल्टरनेबल, तो जिनका मतलब डायनेमिक कह सकते हैं इसको, डायनेमिक, चेंजेबल है, चेंज कैन बी मेड इन एओए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी। जैसे मान लो प्रोविजन कंपनी के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें कुछ चेंज किया है, मान लो कंपनी में अपन ने कुछ चेंज लेके आना है, या अपन कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो अगर अपन कंपनी में कुछ चेंज करना चाहते हैं ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अपन ला सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो एओ है उसको अल्टर भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फिर पॉइंट आता है क्या, ये इट स्टेट्स दोज मोड एंड फॉर्म इन विच बिजनेस इज कैरिड आउट। कंपनी के एओए के अंदर वो चीज़ें दी हुई होती हैं जो कंपनी को चलाती है, तो इसने क्या बोला कि दोज मोड्स का मतलब वो विधि, वो फॉर्मेट, वो फॉर्मूला एंड फॉर्म्स, रूप इन विच इसके अंदर बिजनेस चलेगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन की हुई होती है। फिर है एओए ऑफ कंपनी इज सब्सिडरी एंड सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ एमओए। ये कह रहा है कि एमओए को डिफाइन करने के लिए एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट बनाया गया, उसी का नाम क्या है, एओए। तो एओए इज ए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ ए एमओए, इसकी विशेषता है। फिर ये बोल रहा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्लिग इन परसुएंस ऑफ प्रजेंट कंपनीज एक्ट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ये कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसा भी हो सकता है। हमारा प्रजेंट कंपनी एक्ट कौन सा है, 2013, उससे पहले कौन सा था, प्रीवियस कंपनी कौन सा था, 1956। 1956 या 2013 किसी भी एक्ट में जहां कंपनी रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से हमारा आर्टिकल फ्रेम हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है और कोई इसको पाबंदी देने वाला नहीं। पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, इट कैन बी ओरिजिनली
इट कैन बी ओरिजिनली फ्रेम्ड और कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इसका मतलब व्हेन वी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर इट मे बी चेंज, इसको चेंज किया जा सकता है व्हेन वी रिक्वायर, जब अपन को जरूरत हो। तो ये पॉइंट नंबर 9 हो गया। किसको फ्रेम, मतलब जो हमारा ये है उसको टाइम टू टाइम चेंज किया सकता है जब अपन को जरूरत है, जब अपन को जरूरत हो तब। पॉइंट नंबर 10, इट क्लियरली डिफाइन द राइट्स, पावर एंड ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरनल पर्सन्स ऑफ मैनेजमेंट, वो कौन कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। इनकी क्या क्या डिफाइन की हुई है? एक तो ड्यूटी क्या है इनकी, एक इनके पास पावर क्या है, और उनके पास राइट्स क्या है। ये अपन को डिफाइन करता है कौन? MOA। और लास्ट है फॉर प्राइवेट कंपनीज देयर इज नो फॉर्मेट। प्राइवेट कंपनी के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है ऑफ द मॉडल ऑफ AOA, इट इज कंपल्सरी फॉर देम, उनके लिए बनाना टू मेक देयर ओन AOA। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि पब्लिक कंपनी है ना, उनके लिए तो फॉर्मेट इज गिवन दिया हुआ है। प्राइवेट कंपनी है उसके लिए नो फॉर्मेट इज गिवन, दिया नहीं। बट कंपल्सरी है, याद रखना कंपल्सरी ज़रूर है, बनाना ज़रूरी है, लेकिन कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। तो ये अपना हो गया AOA। थैंक यू।